काम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से छोटी है। ज्ञान की उंगली का छोटा होना ज्ञान में कमी को दर्शाता है। ऐसे लोग अपने जीवन में जो भी फैसले लेते हैं उसमें से लगभग 16% इनके द्वारा लिए गए डिसीज़न गलत होते हैं। लिटिल फिंगर पहले ही पर्वत तक पहुंच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को आप मैनेज करना जानते हैं। लो सेट है, शब्दों का भाव पाया जाता है। कोई भी घटनाक्रम हो या सिचुएशन हो, सही तरीके से शब्दों में ढाल करके आप बयान नहीं कर पाते हैं। आप कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ और देते हैं, सामने वाला आपको ही गलत समझ लेता है। आप ऐसे भी समझिए, मान लीजिए इनका किसी से डिस्कशन चल रहा है, फैमिली के लोगों ने इनको बुला करके जानने की कोशिश की कि मामला क्या है। वो जो मोमेंट आता है अपनी बात को सही शब्दों के ज़रिए बयां करने का, शब्दों की कमी की वजह से ये अपने परिवार के लोगों को भी नहीं समझा पाते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है, इनके फैमिली के लोग ही इनको गलत समझ लेते हैं। इन्हीं गलत फहमियों की वजह से एक वक्त ऐसा आता है जब फैमिली से दूरी कायम हो जाती है, कनेक्शन उनके साथ वीक हो जाता है। उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है। उंगलियों के बीच में जब स्पेस नहीं होता है, ऐसे लोग खर्चीले कम होते हैं। खर्चीले कम होने की वजह से मनी मैनेजमेंट आपका अच्छा रहता है। आंख बंद करके आप किसी पर भी भरोसा नहीं करते। अंगूठा बस ठीक है आपका। प्लानिंग आप ठीक ठाक तरीके से बनाना जानते हैं, इम्प्लीमेंट भी ठीक ठाक तरीके से करना जानते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर ऐसे आपका नहीं है, लेकिन जिन्हें आप पसंद करते हैं उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आप हमेशा तैयार रहते हैं। अंगूठा बैक साइड टिल्टेड है। अंगूठा जब पीछे की तरफ मुड़ता है, ये आपको मिलनसार स्वभाव देता है। ऐसे ही लोगों के दोस्तों की संख्या अच्छी खासी होती है। हार्टलाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है। लगभग जुपिटर से देवतुल्य माने जाते हैं ऐसे लोग, किसी का बुरा नहीं चाहते। लोग इनकी अच्छाई का फ़ायदा खूब उठाते हैं। धोखे बहुत मिलते हैं जीवन में, इन्हें संघर्षपूर्ण जीवन रहता है। सफलता देरी से मिलती है। फैमिली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, पैसा उसके बाद आता है। हॉटलाइन यदि आपकी डार्क होके चल रही है या ब्रेक लेके चल रही है, टूट के चल रही है, 2-3 लाइंस की मदद से कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रही है, ऐसे ही लोगों के जीवन में समस्याएं, संघर्ष लगी रहती हैं। माइंड लाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है जुपिटर से। जुपिटर से माइंड लाइन का इनिशिएट होना पॉजिटिव होता है, अच्छा होता है। ऐसे लोग अपनी क्षमताओं का आकलन बिल्कुल सही तरीके से कर पाते हैं, इसीलिए जिस भी फील्ड का चुनाव करते हैं, सही करते हैं, सफलता कमाइयों में मिल जाती है और अपने जीवन में ये बहुत ज़्यादा सफल होते हैं। ज़िद्दी होते हैं, कंसंट्रेशन पावर काफ़ी अच्छा रहता है। माइंड लाइन पर इस तरह से कटका बनना या माइंड लाइन का फैल जाना, धुंधला पड़ जाना कहीं कहीं पे, झंझटों से युक्त जीवन को बताता है। इतनी बड़ी माइंड लाइन जिनकी भी होती है, अति बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानी होते हैं। ये लोग जिस भी फील्ड में रहते हैं उस फील्ड का डीप नॉलेज इनके पास होता है। ये माइंड लाइन थोड़ा बहुत आपको तानाशाही रवैया देता हुआ भी दिखाई दे रहा है। लाइफ पार्टनर को लेकर इनके एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई रहते हैं। लाइफ लाइन आपकी जुपिटर से इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है। ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि गोलाई में विनस माउंट को घेर रही है, ये गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी का फील्ड, समाज सेवा के क्षेत्र में जाते हैं और इन क्षेत्रों में ये लोग अच्छा खासा नाम कमाते हैं, लेकिन अपवाद हर जगह पे है। इस तरह से यदि लाइफ लाइन आपकी आउटर पार्ट से इनिशिएट होती है, अर्ली एज में, कम आयु में इन्हें बड़ी सफलता मिलती है। और यदि गवर्नमेंट जॉब के सभी साइन हैं आप लोगों के हाथ में या जिनके भी हाथ में, और आप चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब में जाना, इस तरह की लाइफ लाइन है आपकी, ऐसे लोग आईएएस, आईपीएस या पीसीएस ऑफिसर बनते हैं। लाइफ लाइन का इस तरह से बायफॉर्क हो जाना अत्यधिक यात्रा करवाता है। लक लाइन आपकी इनिशिएट हुई है मून माउंट से। मून माउंट से लक लाइन का इनिशिएट होना बताता है बाहरी लोगों की मदद मिलती है। घर के लोग या रिलेटिव आपकी हेल्प नहीं कर पाते हैं
या नहीं करना चाहते हैं, यहाँ पर दोनों बातें लागू होती हैं। दूसरी लक लाइन आपकी इनिशिएट हुई है राहु से। राहु से लक लाइन का इनिशिएट होना बताता है आपका भाग्योदय 28 के बाद ही होगा। और तीसरी लक लाइन आपकी इनिशिएट हुई है माइंड लाइन से। माइंड लाइन से लक लाइन का इनिशिएट होना बताता है ऐसे लोग अपनी बौद्धिक क्षमता यानी बुद्धिमत्ता की वजह से जीवन में बहुत सफल होंगे। अत्यधिक पैसा या पूंजी जमा करेंगे अपने लिए और अपने आने वाली पुस्तों के लिए। बट प्रॉब्लम ये होती है ऐसे ही लोगों को सफलता 35 के बाद ही मिलती है, लेट मिलती है। जब तक आपके हाथ में सिंगल लक लाइन रहता है आप बहुत अच्छा प्रदर्शन अपने जीवन में आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं कर पाते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से सबलता तभी आती है, यानी आप इंडिपेंडेंट तभी हो पाते हैं सही तरीके से। मीन्स आपको ना किसी की मदद की आवश्यकता है, अत्यधिक पैसा है, खर्चे से कहीं ज़्यादा मुनाफा है, जब आपकी डबल लक लाइन हो जाती है। एक सर्टेन एज तक आपकी सिंगल लक लाइन ही मूव करती हुई दिखाई दे रही है, तो पैसे बहुत ज़्यादा तो नहीं होंगे आपके पास, हाँ, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है 55 के बाद से चीज़ें ज़्यादा बेहतर होती हुई दिख रही है मुझे। जुपिटर का माउंट आपका ठीक है, हल्का सा ये शिफ्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा शिफ्टिंग नहीं है, लेकिन इसने राहु के स्पेस में भी जगह बनाने की कोशिश की है और सैटर्न की तरफ भी जाने की कोशिश की है। यहाँ आपकी फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ और बच्चों के साथ रिलेशन भी बहुत अच्छा नहीं रहता है, खटपट रहती है। आपके लाइफ पार्टनर को, आपके बच्चों को आपको लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है। उनको लगता है आप सेल्फिश हैं, स्वार्थी हैं, सिर्फ अपनी खुशियों का आपको ध्यान है, लेकिन सच्चाई ये होती है बाकियों से तो चलिए ठीक है, लेकिन अपने लाइफ पार्टनर से, अपने बच्चों से आप लोग बहुत प्रेम करते हैं और उनकी खुशियों के लिए अपनी खुशियों की कुर्बानियाँ तक देते हैं, लेकिन इस बात का एहसास कभी उन्हें होने नहीं देते, बताते नहीं हैं। ईश्वर भी जब तक आप मांगेंगे नहीं आपको मिलेगी नहीं, भगवान से भी वर मांगना पड़ता है। उसी तरह यदि आप कुछ भी कीजिए अपने फैमिली वालों के लिए, उनको बताइए, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए जगह रहने ही मत दीजिए। एंड जुपिटर के यदि आपको रेमेडीज़ करने आप कर सकते हैं, लेकिन आयु के हिसाब से अब आवश्यकता नहीं है। इसका अत्यधिक साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है 55, मैक्सिमम 55 तक, उसके बाद चीज़ें अपने आप बेहतर हो जाती हैं। सैटर्न का माउंट यहाँ पर हल्का सा फ्लैट है, हल्का सा फ्लैट नहीं, हल्का सा दबा हुआ है। ऐसे लोगों के जीवन में लोन की समस्या रहती है। जीवन लोन का समस्या का मतलब ये नहीं है कि आप गवर्नमेंट से पैसे लेंगे। मैं कितनी बार सबको समझाती हूँ, लोग नहीं समझ पाते हैं। आपने जीवन में किसी से कर्जा लिया है, उधार लिया है, ये भी इसको दर्शाता है। लोन का मतलब क्या होता है? आपने पैसे उधार लिए हैं, चाहे आप सरकार से लें या फिर आप किसी प्राइवेट सेक्टर से उठाएं या किसी इंसान से लें, पैसा उधार लेने को ही प्रदर्शित करता है। जितनी मेहनत उससे थोड़ी कम सफलता देता हुआ दिखाई दे रहा है। सन माउंट दबा हुआ है आपका, सफलता में देरी का सूचक होता है ये। पिक की क्वालिटी बहुत बढ़िया मैं नहीं कहूँगी, मध्यम स्तर की क्वालिटी है जो भी पिक्चर आपने भेजी है, लेकिन ठीक है। मर्क्यूरी का माउंट उठ करके सैटर्न की तरफ जब शिफ्ट होने लगता है, ये अच्छा योग होता है। यहाँ पर आपको सम्मान और पैसा दोनों को ये रिप्रेजेंट करता है, बताता है। अपने मन की बात आप सही से कह नहीं पाते हैं, लेकिन दूसरों की समस्याओं को समझने की काबिलियत आपके अंदर अभूतपूर्व है, इसीलिए आप सलाह बढ़िया देते हैं। इनर मास आपका बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत वीक भी नहीं है, लेकिन गुस्सा है आपके अंदर, इस चीज़ को बताता हुआ दिखाई दे रहा है। गुस्सा तो है। हेल्थ को लेकर के इश्यूज आ सकते हैं आपके यहाँ। मोल मुझे दिखाई दे रहा है। यदि आपकी इनर मार्स पे तिल है, ड्राइविंग, इलेक्ट्रिसिटी और आग से आपको दूरी बना के रखनी चाहिए। जितना हो सके ड्राइविंग मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। एंड इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा कोई भी काम आप खुद से करने की कोशिश मत कीजिएगा और आग से जितना हो सके दूरी बना के रखिए। लग्जीरियस लाइफ होगी, उसका एडिक्शन भी होगा। आपके हाथ में एंजल्स लाइन भी हैं। ये एंजल्स लाइन जिनके भी हाथ में होती है, इसे मैं काफ़ी शुभ मानती हूँ, क्योंकि ये आपकी समस्याओं को कम करता है। आपके ऊपर कोई भी बाधा आनी होती है, ये उसको एकदम से कमज़ोर बना देता है।
मान के चलते हैं कोई भी राहु की लाइन, यदि जिनके हाथ में एंजल्स लाइन नहीं है, राहु की लाइन आई और लाइफ लाइन को कट करके चली गई। अब इसका साइड इफ़ेक्ट ये हुआ कि कोई काम आप कर रहे थे, वो काम पूरी तरह से बंद हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एंजल्स लाइन है, यहाँ से यदि राहु की लाइन डबल एंजल्स लाइन से गुजरती है या मंगल की रेखा से गुजरती है, लाइफ लाइन को काटती है, अब जहाँ काम हो रहा था, समस्या ये है काम बंद होने की स्थिति आ सकती है। लेकिन इन एंजल्स लाइन की वजह से वो काम बंद ना होकर के कुछ घाटा थोड़ा बहुत होकर के रह जाता है, यानी हानि तो होती है लेकिन बहुत बहुत कम, ना के बराबर। वीनस माउंट पे तिल का पाया जाना किसी भी स्थिति में आपको शुभ नहीं इसको कहा जाएगा, माना जाएगा। दो जगह ऐसी होती है जहाँ पर तिल यदि है तो फिर आपको अलर्ट मोड में रहना चाहिए। एक तो वीनस माउंट हो गया, एक सन का क्षेत्र हो गया, यानी सूर्य के पर्वत पे और शुक्र के पर्वत पे तिल का पाया जाना बहुत ही ज़्यादा अशुभ होता है। अशुभ इसलिए होता है, अत्यधिक इसलिए मैं मानती हूँ उसको, क्योंकि ये आपको डिफेम देता है, बदनामी देता है, पैसे का लॉस। चलो ठीक है, वो स्थिति ठीक भी लगती है, लेकिन डिफेम और वो भी आपने कुछ गलती ख़ास की नहीं होती है, गलती सामने वाला करता है, लेकिन प्लानिंग के तहत वो आपको फंसाता है। उसकी लाइफ में जो भी चीज़ें होनी है, क्योंकि वो प्लानिंग के तहत आपको फंसाता है, तो ऑब्वियस है उसकी लाइफ में भी यूनिवर्स कुछ अच्छा होने नहीं देता, लेकिन आप बिना वजह बलि का बकरा बन जाते हैं। इसीलिए किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत कीजिएगा। इसका साइड इफ़ेक्ट ज़िंदगी में एक बार तो पक्का देखने को मिलता है। यदि आपने देख लिया है अभी तक तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे यदि नहीं देखिए तो फिर कभी भी हो सकता है। इसीलिए किसी पर भी यकीन नहीं करना है, खास करके लड़की और महिलाओं पर तो बिल्कुल भी नहीं। यदि पुरुष के हाथ में है तो लड़कियों पे यकीन ना करें, महिलाओं पे ना करें, और यदि किसी महिला के हाथ में है तो फिर वो पुरुषों पे यकीन ना करें। मून माउंट हल्का सा नीचे की तरफ ढलान लेता है। ऐसे लोगों के जीवन में 3 से 4 साल बिल्कुल भी अच्छे नहीं जाते। आप उस टाइम को आप याद तक नहीं करना चाहते, इस तरह की स्थिति होती है। इसके साथ ही मून माउंट यदि शिफ्ट होने लगता है वीनस की तरफ, जीवन में कभी ना कभी आप अपने द्वारा लिए गए डिसीजन की वजह से नुकसान उठाते हैं। आउटर मास काफ़ी अच्छा है आपका, निर्भीक हैं, निडर हैं, डरते नहीं किसी से, ऊर्जावान हैं आप। साथ ही अपनी फीलिंग को छुपाना बेहतर तरीके से जानते हैं। अगर किसी पे गुस्सा भी है आपको और आपको लग रहा है यहाँ पे गुस्सा दिखाने से नुकसान होगा, आप अपने गुस्से को कंट्रोल में कर लेंगे, यानी गुस्सा भी समझदारी के साथ ही दिखाते हैं आप। सिंगल सनलाइन जिन लोगों के हाथ में होती है, ऐसे लोगों को सफलता मिलती है लेकिन देरी से मिलती है। नेशनल फेम काफ़ी अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपके हाथ में। स्क्वायर के साइन अत्यधिक हैं आपके जुपिटर के माउंट पे। इतने ज़्यादा स्क्वायर के साइन का होना बताता है आपने अपनी मेहनत से, जिनके भी हाथ में जुपिटर के माउंट पे जितने स्क्वायर होते हैं, आप अपने जीवन काल में उतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी के मालिक होते हैं, और आप स्वयं के द्वारा अर्जित करते हैं वो प्रॉपर्टी। ऐसा नहीं कि कहीं किसी से दान के ज़रिए या वसीयत के ज़रिए आपको मिला है, नहीं, आप अपनी मेहनत से करते हैं इन सभी संपत्तियों को जमा अपने जीवन में, और इसका सुख आपके आने वाले पुस्तों को मिलता है। प्रॉपर्टी आप बहुत बनाएंगी या बनाए होंगी आपने। जिन लोगों के हाथ में सिंगल एजुकेशन लाइन होती है, मैं देख लेती हूँ दूसरी पिक में, अगर डबल होगा फिर भी आप देख लीजिए। यदि सिंगल है, सफलता मिलती है, बड़ी मिलती है, कमाइयों मिलती है। छोटी सी भी लाइन यदि डबल हो जा रही है, यहाँ पर डबल हो के सिंगल हो रही है, हाँ, जिन लोगों के हाथ में सिंगल होती है, ये हो गया मिडल फिंगर, ये हो गया रिंग फिंगर, इसके मध्य में उंगली के बीच में यहाँ पर यदि एक लाइन है, सिर्फ सफलता मिलती है, बड़ी मिलती है, कमाइयों में मिलती है। डबल हो गया, जैसे आपका डबल हो रहा है, सफलता मिलती है, बड़ी मिलती है, लेकिन थोड़ी लेट मिलती है, जल्दी नहीं मिल पाती। जुपिटर की फिंगर मिडिल फिंगर की तरफ इस तरह से झुके,
ये धार्मिकता को बढ़ावा देता है। 34.5 के बाद से आपकी माइंड लाइन पे चेंज, आप कीजिएगा हॉट लाइन पे चेंज आता हुआ दिख रहा है। इसके बाद से आपकी सोच बिल्कुल बदल गई होगी, पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो गया होगा। यहाँ से ऐसे सनलाइन यदि जाए, यहाँ से ऐसे करके जाए, यानी आपकी मार्स माउंट से कहीं से भी सनलाइन सिर्फ देखते हुए, देख भी रही है यदि आपके सन माउंट की तरफ, सफलता मिलती है लेकिन देरी से मिलती है। पिक की क्वालिटी बहुत बढ़िया नहीं होने की वजह से, शानदार मैं नहीं कह सकती, क्योंकि यहाँ पर मौजूद कोई भी साइन मुझे नहीं दिख रहा है। कभी लग रहा है ये काट के आगे जा रहा है, कभी लग रहा है ये वी शेप में है। इफ़ अगर ये काट के जा रहा है फिर तो समस्या है, यदि वी शेप में है अच्छा खासा फेम देता है, ये सही ढंग से आप पैसा कमा पाते हैं। ये लो ऑफ सीरियसनेस है, आपको सीरियस बनाता है। यहाँ पर मौजूद लाइंस आपकी सिबलिंग के बारे में बताता है। हार्ट लाइन और माइंड लाइन के बीच में ज़्यादा गैप का होना भी सही नहीं होता है। एक तो स्वतंत्र विचारधारा होती है इनकी, किसी के दबाव में नहीं आना पसंद नहीं करते ये लोग। इन्हें ऐसा लगता है अगर इनको कोई फ़ैसला लेना है तो किसी से भी सलाह मशवरा लेना सही नहीं होगा। ये अपने जीवन के अधिकतर फैसले खुद लेते हैं। समस्या ये आती है कि इनके द्वारा लिए गए फैसले स्टार्टिंग के पीरियड में मैक्सिमम टाइम गलत होते हैं, संघर्ष अधिक देखना होता है। जब इतना गैप होता है, ऐसे ही लोगों को कोई भी फैसला लेने से पहले किसी ना किसी से, जिन पर वो यकीन करते हैं, अपने जो उनके अपने हैं, उनसे सलाह मशवरा अवश्य करना चाहिए। साइन कोई भी विजिबल नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है मुझे एग्जैक्ट कोई साइन दिख रहा है, एक्सेप्ट यहाँ पे एक मुझे ट्रायंगल दिख रहा है। मन की सभी इच्छाएं लगभग आपकी पूरी हो जाएंगी, लेकिन इसके अलावा साइन सही से एक भी विजिबल नहीं है, धुंधली हो रही है तस्वीर। बट ठीक है, अभी आयु भी काफ़ी हो गई है। कोई नहीं, ये तो नहीं जानना कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है कि बिज़नेस करना है, आगे की लाइफ जाननी है। तो चलिए अब मूव करते हैं, इस वजह से एनालिसिस करते हैं, उसके बाद न्यूमरोलॉजी की तरफ चलेंगे। 16 में कोई ना कोई इशू ज़्यादा वो दिख रहा है, 17 में चेंज है, 18 में भी चेंज आता हुआ दिख रहा है, एंड उसके बाद 22.5 23 के लगभग परिवर्तन आता हुआ दिख रहा है। 26.5 या 26 के आसपास चेंज आता हुआ दिख रहा है, और 26 से जो चेंज आया, 26वें साल में जो भी चेंज आया, उसने आपके जीवन को दिशा दी है। 28 में ऑफ शूट है, खुशी मिलती हुई कोई ना कोई दिखाई दे रही है। 28.5 या 28 के आसपास कोई ना कोई चेंज आता हुआ दिख रहा है। 29.5 में शादी हुई है आपकी। 34 में भी परिवर्तन आता हुआ दिख रहा है, 34 में भी। 34.5
38 में चेंज, पॉजिटिव चेंज आ रहा है। इन्वेस्टमेंट, या तो इन्वेस्टमेंट किया है आपने या कुछ ना कुछ तो बदलाव आया है जिसने जीवन को दिशा सही ही दी है। ऐसा कुछ नहीं कि नेगेटिव डायरेक्शन में लाइफ जा रहा है, लाइफ को एकदम दिशा सही मिली है। फोर्टी टू एंड हाफ यानी 43 के लगभग भी परिवर्तन आता हुआ दिख रहा है, कोई ना कोई चेंज। फोर्टी सेवन एंड हाफ में चेंज आता हुआ दिख रहा है। ऑफशूट है, खुशी मिलती हुई दिख रही है कोई 47 एंड हाफ में। 48 एंड 49 के लगभग जीवन को नई दिशा मिली है। लाइफ लाइन आउटर पार्ट से इनिशिएट होता हुआ दिख रहा है, कोई ना कोई परिवर्तन इस आयु में आपके जीवन में आया। फोर्टी नाइन नहीं, 50 के आसपास चेंज आता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर 38 एंड हाफ में परिवर्तन आया है, 38 एंड हाफ में आपके जीवन में। ये 50 के आसपास चेंज है। 53 एंड 55 में ऑफशूट्स हैं, खुशी मिलती हुई दिख रही है। 59 में बहुत बड़ा चेंज आता हुआ दिख रहा है। फिफ्टी नाइन एंड हाफ, 59 नहीं, 60 के आसपास बहुत बड़ा चेंज है। 60 के लगभग यानी 59 और 60 के मध्य में, जैसे 59 ईयर और आपकी एज शायद 59 है, शायद, या तो ये चेंज आ गया है या आने वाला है, क्योंकि बहुत बड़ा परिवर्तन है, कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है। और ये आपको इसी साल होगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर तो आपका फिर 60 हो जाएगा। इसी साल कोई बड़ा चेंज आ रहा है या आ चुका है। 63 में ऑफशूट है, खुशी मिलती हुई दिख रही है। सिक्सटी से लेकर के 60 से लेकर के 1 मिनट में फिर से देख लेती हूँ चेंज कब है। बिल्कुल सही है, 60 के आसपास चेंज आ रहा है। 60 से लेकर के 73 तक लगातार ऑफशूट्स हैं, अपवर्ड ब्रांचेस आपके लाइफलाइन से निकलते हुए दिख रहे हैं। कोई ना कोई खुशी आपके जीवन में हर साल आती हुई दिखाई दे रही है 73 तक। सेवेंटी 8 के आसपास से इश्यूज़, हेल्थ इश्यूज़ आते हुए दिख रहे हैं, और उसके बाद से स्वास्थ्य डगमगाता हुआ दिख रहा है। इसीलिए 78 के बाद से स्थिति बहुत बेहतर नहीं दिख रही है। आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, अभी से इनिशिएट कर दीजिए ताकि इस स्थिति से आप बाहर निकल पाएँ। ऐसे यदि आप का हेल्थ बिल्कुल सही हो जाता है उस आयु तक, आपकी एज है 89 के आसपास। आपका मूलांक 8, भाग्यांक 1 है। भाग्यांक 1 की बात करते हैं। सूर्यदेव इसे रूल करने वाले ग्रह हैं सन। सूर्यदेव के सभी गुण आप जातकों में पाए जाते हैं। ऊर्जावान होते हैं, नेतृत्व क्षमता कमाल की होती है। राजाओं वाले सभी गुण आप जातकों में पाए जाते हैं। आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं। किसी भी फील्ड में चले जाएं,
कोई भी फील्ड कैसा भी हो, आप लोग अपनी मेहनत से उस फील्ड में बड़ा नाम कमा लेते हैं, लगन से, बुद्धि से। किसी भी फील्ड में कोई यदि सालों से काम कर रहा है, उनको वो उपलब्धि नहीं मिल पाएगी जितनी आप महीनों में वहाँ काम करके कमा लेंगे। इतना ज़्यादा अंतर हो जाता है। अब यहाँ पर 8 नंबर यानी शनिदेव आपको रूल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका जन्म जिस माह में हुआ है उस माह के हिसाब से 8 नंबर जब आपको रूल करता है, यहाँ पर दोहरे शनि का प्रभाव आपके ऊपर पड़ता हुआ दिख रहा है। पहले तो शनि की खासियत समझिए, ये ईमानदार बनाता है, ज्ञानी बनाता है आपको। फैसला एक जज के तौर पे यदि आपको फैसला सुनाने का मौका दिया जाए किसी भी घटनाक्रम को लेकर के, उस वक्त आप अपने और पराये को ना देख करके घटनाक्रम क्या है और कौन दोषी है उस हिसाब से फैसला सुनाएंगे। यानी स्वार्थ को अलग करके जो सही है उसका साथ देंगे, चाहे वो दुश्मनी क्यों ना हो। ईमानदार होते हैं। शनि बहुत ही धीमी गति से चलने वाला ग्रह है, इसीलिए आपको कामयाबी अचानक से नहीं मिलती है। कोई जैकपॉट सिस्टम यहाँ पर लागू नहीं होता है। हर चीज़ के लिए दूसरों से अधिक मेहनत आपको करनी होती है। सफलता आपको देरी से मिलती है। युवावस्था संघर्ष में बीतता है। भारी कठिनाई और विरोध का सामना आपको करना पड़ा होगा। देखिए, नंबर 8 या जिनका भी मूलांक 8 होता है, सबका जीवन आपके जैसा नहीं हो सकता। आपका डेट ऑफ बर्थ, जिस डेट ऑफ बर्थ से आप बिलोंग कर रहे हैं, हाँ, इनसे इस डेट ऑफ बर्थ के साथ जिन्होंने भी पैदा लिया होगा उनका और आपका समान होगा। अभी जो मैं बताने जा रही हूँ, भारी कठिनाई और विरोध का आपने सामना किया होगा जीवन में। सफलता के लिए आपको हमेशा स्वयं पर ही निर्भर रहना है या रहना पड़ा होगा। आपकी मदद के लिए ना तो कोई आया है और ना ही आ सकता है। आपकी मदद कोई भी नहीं कर सकता। आपके अंदर धैर्य काफ़ी है, इसी वजह से आपने हमें सभी समस्याओं को दरकिनार करते हुए आगे बढ़ते रहने का फैसला लिया। ऐसा नहीं है कि समस्याएं कभी जीवन में आई नहीं। वाद विवाद में या डिस्कशन में आपसे जीत पाना असंभव है। दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं है आपको। हाँ, अचानक से पैसे का खान मिलना या बहुत ज़्यादा पैसे आने वाला कोई सीन आपकी लाइफ में नहीं हो सकता, क्योंकि जैकपॉट सिस्टम या लॉटरी लगने वाले नुस्खे आपके जीवन के ऊपर लागू नहीं होते हैं। हर चीज़ के लिए दूसरों से कहीं ज़्यादा मेहनत आपको करनी होती है। आपका लकी नंबर 4 और 8 है। 4 और 8 को ध्यान में रखते हुए कोई भी काम यदि आप करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। आप ऐसे समझिए, किसी भी मंथ के 4, 8, हाँ, लेकिन शुभ होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि शुभ समय नहीं चल रहा है फिर भी आप 4, 8 को अच्छा काम कर रहे हैं, तो फिर उसका उतना फल नहीं मिलेगा। टाइम को ध्यान में रखते हुए, कोई मंथ है अच्छा चल रहा है, शादी विवाह वाला समय है, उस मंथ में यदि आप इस तरह से नंबर्स को ध्यान में रख के काम करते हैं तो सफलता मिलेगी। 4, 8, 13 को साइड करके चलिए, 13 उतना लकी नहीं होता है। 4, 8, 17, 22 एंड 26, ये आपके लिए लकी रहने वाला है, कोई भी मंथ हो। इसके साथ ही आपका लकी कलर ब्लू के सभी शेड, चाहे वो डार्क ब्लू हो, नॉर्मल हो, सभी शेड, कोई मतलब ऐसा नहीं है। ब्लैक आपके लिए शुभ रहने वाला है। आपको यदि रत्न पहनने के लिए दिया जाए या पहनना आप चाहते हैं, काले कलर का जितना भी होता है, काला कलर का हीरा पहन सकते हैं आप, मोती पहन सकते हैं, नीलम पहन सकते हैं। नीलम मत पहनिएगा, काले रंग का हीरा और मोती पहन सकते हैं आप। आपके सवालों को देख लेते हैं एक बार। क्या क्षतिपूर्ति है, नहीं है, पैसे की समस्या है, आपने किस चीज़ की बात की है, सवाल एक भी आपके क्लियर नहीं है। एक ही सवाल आपने पूछा है कि क्षतिपूर्ति कब। देखिए, 60 में बड़ा परिवर्तन आ रहा है, ठीक है। आपका 59 इनिशिएट हो चुका है, 60 आने वाला है, बस बहुत कम टाइम बचा है। या तो खुशियाँ आ गई हैं, नहीं आई हैं तो बस आने वाली है, 1-2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ। अब तो साल ख़त्म होने में 5 महीने का समय है। 5 महीने में भाग्य का परिवर्तन होने जा रहा है आपका। बस आपके एक ही सवाल थे। टेक केयर एंड बाय बाय।